जी, आज आप यहाँ पे कार्यक्रम में आए हुए हैं, भैया बड़े भाई क्या कुछ है पूरा मामला यहाँ पे? देखिए, आज वाराणसी व्यापार मंडल ने ये गेट टुगेदर कार्यक्रम कह लीजिए, आपस में मिलने जुलने का कार्यक्रम कह लीजिए, उसका आयोजन किया है। और इसका मेन पर्पज़ यही है कि आपस में जो ज्ञान व्यापी मुद्दा है उसको लेके विचार विमर्श हो, समाज का सहयोग हो, हर तरह से आदमी जो अपने अपने विचार रखना चाहता है इस मुद्दे को लेके रखे। और सबके मन में जितने लोग यहाँ पे आए हैं, चाहे वो मेरे अग्रज हों चाहे मेरे अनुज हों, सबके मन में यही भावना है, यही धारणा है कि जल्द से जल्द ज्ञान व्यापी की मुक्ति होनी चाहिए। और जो 16 मई 2022 को हमें बाबा मिले हैं उनकी पूजा पाठ जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। जय श्री राम। तो उस मकसद से आज उस मकसद से आगे की लीगल रणनीति क्या हो, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अपने केस में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो हर आदमी का यहाँ पे अनुभव है, चाहे वो मेरे अग्रज हो चाहे अनुज हो, उनका अनुभव लेना, ये सारे काम हम लोग कर रहे हैं। और पूरी कोशिश है, जैसे कि अभी आप जानते हैं आगे आने वाले समय में 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में वजू टैंक को लेकर सुनवाई है। साथ ही साथ 17 तारीख को ज्ञान व्यापी में जो हमें शिवलिंग मिला था उसकी ASI जांच की मांग को लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई है। एक ही दिन 2 जगह सुनवाई है जिसमें हम लोग लगे हुए हैं। और पूरी उम्मीद है कि हम लोग जिस पवित्र मकसद में लगे हैं, पवित्र कार्य में लगे हुए हैं, वो दिन दूर नहीं है जब बाबा हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे और हम सारे सनातनी मिलके अपने बाबा के मूल स्थान पे दर्शन पूजन कर पाएंगे। जो साक्ष्य मिला है आपको वजू के अंदर, जो साक्ष्य मिला जिसको हिंदू पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग है, लेकिन मुस्लिम कमेटी की तरफ से ये आ रहा है कि अभी सिद्ध ही नहीं हुआ, तो आप लोग क्यों उसका नाम जो है कि बाबा रख दिए हैं, शिवलिंग बताए जा रहे हैं? इस तरह की बातें आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और मैं इस सवाल का उत्तर ऐसे देना चाहता हूँ कि आप मुझे ज़रा ये बताइए भैया, कोर्ट में इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए गया कौन? हमने ये क्लेम किया कि ये शिवलिंग है, पर उसके बाद हमने कोई गैर जिम्मेदाराना कदम नहीं उठाया। हमने नहीं कहा कोर्ट में जाके, कोई हमने मांग नहीं की कि इसकी पूजा पाठ शुरू कर दी जाए, क्योंकि मैं खुद ये चाहता हूँ कि ASI जैसी बॉडी उसको सर्टिफाई करे कि ये इतना पुराना है, इतना गहरा है, इसकी ये लेंथ और ब्रेथ। हम तो मानते हैं शिवलिंग है, पर जब तक उसको वेरीफाई ना कर ले, उसके अर्घे को, उसकी लेंथ और ब्रेथ को, उसके पूरे स्वरूप को, तब तक हमने गैर जिम्मेदाराना कोई भी मांग नहीं की। इसलिए हमने सबसे पहली मांग क्या की है कि जो शिवलिंग हमें 16 मई को मिला है उसकी ASI जांच कराई जाए। उस मांग का विरोध किसने किया? मुस्लिम पक्ष ने। उन्होंने कहा नहीं, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। तो अगर जांच से क्यों घबरा? जांच से वो घबरा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब वहाँ पे हम कमीशन करने जा रहे थे तब आपको याद होगा कि वहाँ पे ये बात रखी गई थी कि हमारी लाश के ऊपर से कमीशन होगा, क्योंकि उनको पता था ये चीज़ मिलेगी। और जब हम अब इसको सिद्ध करना चाहते हैं ASI द्वारा, तो उसका भी विरोध किया जा रहा है, क्योंकि हम अपनी बात एक लॉजिकल ढंग से, लीगल ढंग से कोर्ट में रखते हैं, लोगों के सामने रखते हैं कि जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाए तब तक हम पूजा पाठ ना शुरू करें। पर उनका जैसे एक रवैया रहा है हमेशा से लटकाने, अटकाने और भटकाने का। जैसे ही अब वो कहते हैं कि ये फाउंटेन है, हम कहते हैं शिवलिंग है, तो कैसे तय होगा? मुझे कोई बताए हिंदुस्तान में कैसे तय होगा? क्या इसके लिए जनमत संग्रह कराया जाएगा? एक ही तरीका हो सकता है कि ASI जैसी एक्सपर्ट बॉडी इस पर अपनी ओपिनियन दे, और जब कोर्ट उनसे राय मांग रही है तो ASI भी उसमें अपनी ओपिनियन देने से डेट्स पे डेट्स लग रही है। इसलिए 17 तारीख को सुनवाई है। तो हम तो वो लोग हैं जो पहले चाहते हैं जांच हो, और जांच होकर रिपोर्ट आए फिर हम अगला कदम उठाएं। क्या लगता है कल का क्या निर्णय आ सकता है? अगला निर्णय देखिए, कोर्ट का आप लास्ट ऑर्डर पढ़ेंगे माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, तो उन्होंने बहुत सख्त रुख अपनाया था, और ASI ने जो इसमें टाल मटोल की है इतने दिन से, उन सबको बहुत हैवी लैंग्वेज में, बहुत स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में क्रिटिसाइज़ किया है। तो मुद्दा इतना सा है, हम ASI से ये नहीं कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि ये शिवलिंग है। ये सारे सनातनी मानते हैं जो 16 मई को मिला है वो शिवलिंग है, क्योंकि हम लोग को शिवलिंग और फाउंटेन के बीच में भेद पता है। सवाल और मुद्दा इतना सा है, जो 16 मई को शिवलिंग मिला है वो कितना पुराना है, उसका क्या स्वरूप है, कितना उसकी लेंथ और ब्रेथ है। और इसके लिए भ्रम फैलाया गया कि शिवलिंग को खंडित करने की मांग कर रहे हैं, कार्बन डेटिंग की मांग कर रहे हैं, और इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। 14 अक्टूबर को डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने हमारे इस मांग को खारिज किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI से यही पूछा है कि बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए हुए कैसे इसकी जांच की जा सकती है, तो ASI क्यों नहीं जवाब दे रही कोर्ट में, और इसीलिए हम कोर्ट के माध्यम से गए हैं। एक और आप ही के हिंदू पक्ष से 2 तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि खंडित नहीं करना चाहिए, उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं, लेकिन एक और जांच की आप मांग कर रहे हैं। तो मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि ASI के पास ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे बिना शिवलिंग को खंडित किए हुए पता लगाया जा सकता है कितना पुराना है। आप मुझे एक सिंपल सी लॉजिक बताइए, अगर आज शिवलिंग का GPR होगा
तो कोई हिंदुस्तान में ऐसा व्यक्ति है क्या जो कह सकता है जीपीआर से शिवलिंग खंडित हो जाएगा? ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार से, जो रेडार टेक्नोलॉजी, उससे शिवलिंग कैसे खंडित हो जाएगा? अगर वहाँ पे एक्सकेवेशन किया जाएगा तो उससे शिवलिंग कैसे खंडित हो जाएगा? और एक्सकेवेशन करके हमारी एप्लीकेशन को पढ़ा नहीं किया सही से। मैं इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ। हमारी एप्लीकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा था कि शिवलिंग के इर्द गिर्द के एरिया का जांच किया जाए, शिवलिंग के पास जो सॉइल है उससे भी डेटिंग की जा सकती है। ये एक्सपर्ट्स ओपिनियन देते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम फैलाया गया, कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग, शिवलिंग को खंडित करने की मांग की जा रही है और भ्रम फैलाया गया और कुछ नहीं किया गया, लॉजिकल बात नहीं की गई। और हम लॉजिकल बात कर रहे हैं कि मैं पूछ रहा हूं ना, जीपीआर सर्वे से शिवलिंग कैसे खंडित होगा? एक्सकेवेशन से शिवलिंग कैसे खंडित होगा? जब वहां पे नीचे खुदाई की जाएगी तो शिवलिंग के जो इर्द गिर्द के एरिया है उसका अर्गा मिलेगा, तो कौन कहेगा अर्गा मिलने के बाद कि शिवलिंग की डेटिंग की जाए या इसको प्रूफ किया जाए कि ये शिवलिंग है? तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी लेयर में काम होना है, पर एक ही चीज़ करके भ्रम फैलाया गया। विष्णु जी, का अंतिम सवाल आपसे रहेगा। इस केस को बढ़ाया जा रहा है, दिन प्रतिदिन इसका निवारण नहीं हो पा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जनता काफ़ी परेशान हो चुकी है कि ज्ञानवापी का फैसला कब आने वाला है? आपके हिसाब से क्या लगता है, कब तक आ जाएगा? भैया देखिए मैं खुद बहुत परेशान हूँ। हम तो वकील हैं और ऐसा नहीं है कि हम इस केस को इस रूप में कर रहे हैं कि हमें क्लाइंट से फीस लेनी है। हमारे क्लाइंट तो बाबा हैं जो हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, तो बाबा हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और इस विकट परिस्थिति में, इस परिस्थिति से निपटने के लिए धैर्य दे रहे हैं। यही हमारी फीस है और इसीलिए हम चाहते हैं, खुद चाहते हैं कि जल्द से जल्द निवारण हो। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इस केस में जब से केस शुरू हुए आज तक एक एडजर्नमेंट भी हमने नहीं लिया है, एक एडजर्नमेंट भी। अगर किसी ने एडजर्नमेंट लिया तो या तो वो मुस्लिम पक्ष ने लिया है या तो कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुना है। हमारी तरफ से कोई एडजर्नमेंट नहीं हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी दोनों पीठों में फैसला सुरक्षित है। दिसंबर के महीने से आज तक फैसला नहीं आया। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। साथ ही साथ हमने केस के कंसोलिडेशन की कि सारे केस कंसोलिडेट किए जाए, इस पे फैसला 7 तारीख से कि केस क्लब किया जाए, इस पे फैसला टल चुका है। सुप्रीम कोर्ट में मैं मैटर मेंशन कर चुका हूँ, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। इसलिए जनता के बीच आया हूँ कि ये जन आंदोलन का भी मुद्दा है और ये कोर्ट का भी मुद्दा है। ठीक, श्रवण कुमार रोल है। हाँ जी, बग्गा जी, आज किस तरह का बैठक कर रहे हैं यहाँ पे और कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, किस किस जो है कि संगठन से आए हैं? आज हमारे भी विष्णु शंकर जैन जी आए हुए हैं। जो मंदिरों को मस्जिद बना दिया गया, चाहे वो काशी की हो चाहे कहीं की हो, आप उसकी पूरा नेतृत्व कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और साथ में आज के श्रवण कुमार जी भी हैं जो अपनी माता जी को चेतक स्कूटर से पूरा इंडिया घुमा रहे हैं और जगह जगह से दर्शन कराते हुए आ रहे हैं। और न्यास आश्रम से अध्यक्ष जी, उनकी पूरे उपाध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी सब कोई आए हुए हैं और साथ ही 50 व्यापार मंडल से प्रतिनिधि आए हुए हैं। और ये सब सुनना चाहते थे कि माननीय विष्णु जी क्या मुखार बिंदु से कह रहे हैं और सबकी स्वागत की इच्छा थी। तो आपने साफ शब्दों में कहा और हमारा तो साफ शब्दों में कहना है कि कोई भी मस्जिद, मंदिर को तोड़ के अगर मस्जिद बनाया गया हिंदुस्तान में, तो उस सारे मस्जिदों को हटा के मंदिर बना देना चाहिए। और यह स्वेच्छा से उस कौम को भी कहना चाहिए। और अगर वो नहीं कह रहे हैं तो हम लोग इसकी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे और समय आने पे सड़क पर उतर कर भी इसको लेंगे और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना भी हम लोग का उद्देश्य है।